कल हमने आपको बताया था कक्षा 12 के लिए जैव विकास और उसके प्रमाण। तो जैव विकास आपको बताया गया कि सामान्य या अल्प विकसित कोशिका से या जीव से जटिल जीवों में विकास की प्रक्रिया को हम जैव विकास कहते हैं। उसके प्रमाण में हमने कल तुलनात्मक संरचना से प्रमाण बताया था। आज हम अवशेषी अंगों से प्रमाण प्रस्तुत करेंगे। अवशेषी अंग क्या होते हैं ये तो पहले समझ लें। अवशेषी अंग ऐसे अंग जो प्रारंभ में या पहले सक्रिय थे या एक्टिव थे, उनका कार्य था, शरीर में उनका उपयोग था, बाद में वातावरण परिवर्तन के कारण वो उनका उपयोग समाप्त हो गया। धीरे धीरे वो अपने एक्टिव अवस्था से या जो है सक्रिय अवस्था से निष्क्रिय अवस्था में परिवर्तित हो गए। समाप्त नहीं हुए लेकिन शरीर में वो पाए जाते हैं। ऐसे अंगों को हम अवशेषी अंग के रूप में जानते हैं। फिर से समझ लीजिए, ऐसे अंग जो प्रारंभ में या जीव के प्रारंभ में सक्रिय अवस्था में थे लेकिन वातावरण परिवर्तन के कारण उनका कार्य समाप्त हो गया और वो निष्क्रिय अवस्था में पाए जाते हैं। ऐसे अंगों को हम अवशेषी अंग कहते हैं। हमारे शरीर में लगभग 100 से अधिक अवशेषी अंग पाए जाते हैं। अन्य जीवों के भी शरीर में अवशेषी अंग पाए जाते हैं। कुछ अवशेषी अंग जैसे किसी मनुष्य में प्रारंभ में शिशु में पूंछ का होना, कान का पिन्ना होना या शरीर पर अधिक बाल होना, ये सभी अवशेषी अंग हैं। आंतरिक संरचना में हम देखें तो जहां पर बड़ी आंत और छोटी आंत आपस में मिलती हैं, एक विशेष रचना पाई जाती है जिसे हम सीकम या अपेंडिक्स, उससे निकली हुई रचना पाई जाती है जिसे हम अपेंडिक्स कहते हैं। अपेंडिक्स ये चौपायों में अधिक पाया जाता है। चौपायों में अधिक पाया जाता है लेकिन वो सक्रिय अवस्था में पाया जाता है। मनुष्य में ये अपेंडिक्स निष्क्रिय अवस्था में पाया जाता है। चौपायों में इसमें एक प्रकार का बैक्टीरिया पाया जाता है जिसे हम इस्टेरिया कोलाई कहते हैं। में इस्टेरिया कोलाई नाम के बैक्टीरिया पाए जाते हैं जो सेलुलोज का पाचन करते हैं। क्योंकि मनुष्य पूर्ण रूप से शाकाहारी नहीं है, इसलिए इस्टेरिया कोलाई या ये सीकम अपेंडिक्स जो सक्रिय अवस्था में था, निष्क्रिय अवस्था में पाया जाता है, अवशेषी अंग के रूप में पाया जाता है। तो इस अवशेषी अंगों से ये प्रमाण मिलता है कि कहीं न कहीं एक जीव दूसरे से संबंधित है, अर्थात सभी जीवों का विकास सरल रचना से जटिल रचना की तरफ हुआ है। और जटिल रचना में जो अंग, जटिल रचना की तरफ विकास में जो अंग अनुपयोगी हो गए वो समाप्त तो नहीं हुए लेकिन अवशेष के रूप में शरीर में पाए जाते हैं। ऐसे अंगों को अवशेषी अंग कहते हैं। और ये स्पष्ट रूप से प्रमाण प्रस्तुत करता है कि जैव विकास हुआ है। और जैव विकास किस प्रकार से हुआ है, वो कि सरल रचना से जटिल रचना की तरफ हुआ है, जिसमें तमाम ऐसे अवशेष पाए जाते हैं जो प्रारंभ में एक्टिव यानी सक्रिय अवस्था में थे, अब वो उनका कार्य समाप्त हो गया है, इसलिए वो निष्क्रिय अवस्था में पाए जाते हैं। और इस प्रमाण से ये भी स्पष्ट होता है कि कहीं ना कहीं एक कोशिकीय जीव से लेकर के बहुकोशिकीय सबसे विकसित प्राणी मनुष्य भी जो है एक ही कोशिकीय जीवों से विकसित हुआ है। कल हम दूसरा प्रमाण प्रस्तुत करेंगे। धन्यवाद।